जरा राघव चड्ढा साहब के नाम के कलमे सुनिए। समोसा 10 रुपए और पानी की बोतल अगर 20 रुपए की मिलने लग जाए ना कुछ समय बाद एयरपोर्ट में, तो एक नाम हमेशा याद रखना, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा। वो काम कर दिखाया है जिसके बारे में बाकी नेता सोचते। ये जो लपाटे हैं ये हमारे उभरते सितारे राघव चड्ढा जी के बारे में बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता करवा दिया इन्होंने। टेक्निकली गवर्नमेंट ने ये प्लान नवंबर में स्टार्ट किया था, लेकिन ये पार्लियामेंट में जाके दिसंबर में एक स्पीच दिया है कि अरे यार बहुत महंगा समोसा मिलता है एयरपोर्ट पे। उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने पहले का प्लान था वो इंप्लीमेंट होने लगा, तो फिर थोड़ा सा पीआर कैंपेन डाल के सक्सेस का जो सहरा है वो इन्होंने अपने सर बांध लिया। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर के निक जोनस ये भूल जाते हैं कि दूसरे लोग भी तो बैठे हुए इंटरनेट पे। राघव चड्ढा जी का चल रहा है फुल फ्लेजेड पीआर कैंपेन। ऐसे इनका मेन एजेंडा है कि ब्लास्फेमी के लॉ इंट्रोड्यूस करवा दो। जब ये पार्लियामेंट में ब्लास्फेमी वाले लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने की जद्दोजहद कर रहे थे तो उससे उनकी लिबरल और प्रोग्रेसिव इमेज को बहुत झटका लगा। पिछले 3 महीने से चड्ढा जी की पीआर चल रही है फुल फ्लेजेड इंटरनेट के ऊपर। 2 महीने पहले मेरे पास कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर हम आम आदमी पार्टी की इंटर्न टीम से हैं, आप ये बताइए कि एमपीज को कौन कौन से इशू उठाने चाहिए। भाई मैंने चैट जीपीटी में डाल के 10 चीजें बता दी। भाई अगले 2 महीने 5 चीजों के ऊपर राघव चड्ढा ने स्पीच दे दी। अच्छा, इसका एक सिंपल सा कैंपेन चल रहा है। ये राज्यसभा का आम आदमी का एमपी है, इनके हाथ में ना पावर है ना कुछ और है। इसको बस स्पीच देनी होती है और अपनी रील काट के पंजाबी गाना लगा के उसको अपनी रील पे डाल देता है और वाइब बनाता है। ये सिर्फ मोर के पंख से हिमालय हिलाने की बातें करता है। सोशल मीडिया टीम थोड़ा सा सर्च करती है और जो ऐसे हाईलाइटिंग टॉपिक होते हैं ना, मिडिल क्लास यंग बच्चों को जो पसंद आते हैं, वाइब करते हैं जिनके साथ, वो वाले टॉपिक के ऊपर एक स्पीच लिखता है। उसके बाद राज्यसभा में गया और वो स्पीच दे दी, उसकी कुछ रीलें काटता है और अपनी वाइब में रहता है। जिन्हें ना विवाह चड्ढा जी के साथ समस्या क्या होगी, और पॉलिटिशियन के साथ पंगा क्या है कि पॉलिटिशियन को रहना पड़ता है रोड के ऊपर। मोदी जी आज भी अपने चाय वाले जो दिन है उनको याद करते हैं। एक पॉलिटिशियन को वोट लेनी पड़ती है मेजोरिटी से, और मेजोरिटी जो है वो इस समय हमारे देश में स्ट्रगल करता है, गरीब है। चड्ढा जी से मिस्टेक हो गई कि चड्ढा जी हो गए हैं ग्लैमर से एसोसिएट। अब चड्ढा जी की जो शर्ट है वो इतनी ज्यादा साफ है कि ना उस पर पसीने लग सकते हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा कोई दाग लग सकता है, जिसकी वजह से इनकी इमेज हो रही थी हैम्पर। तो इनको लगा कि ये बन जाते हैं मिडिल क्लास का मसीहा। मिडिल क्लास का मसीहा कैसे बनते हैं, पावर है नहीं कुछ करने की तो क्या करे, तो स्पीच काटो और रील। इशू देखो, राइट टू रिकॉल, इसका कोई तुक नहीं बनना, ये एक रैंडम स्पीच है। तो करेंसी स्टेबल कॉइंस, अगेन इस पे भी किसी को कुछ नहीं करना है, बट ये तो वाइब वाला टॉपिक है। उसके बाद जीपीयू शॉर्टेज एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का पर्सनल इसका कोई मुद्दा नहीं है। देखो इसके टॉपिक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो उसके एक जॉनर भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब देयर इज नो थिंग। चैट जीपीटी से निकाले हुए 10 वो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि बच्चों को अपील करते हो, खासकर से इंस्टाग्राम के ऊपर। रीलें चलेंगी, रीलें कटेंगी, मजा आ जाएगा। रिफॉर्मिंग इंडियाज कॉपीराइट लाइफ, आई एम ह्यूज सपोर्टर ऑफ दिस। जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया था तो मेरे दिल से इनके लिए सपोर्ट निकला था। आई होप ही कुड डू समथिंग अबाउट इट। चड्ढा जी ये चाहें तो जितने भी ये लॉज हैं ये स्टेट लेवल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे इंप्लीमेंट करा सकते हैं एज एन एग्जांपल, और उसके बाद जाके राज्यसभा में रीले कटवा सकते हैं। लेकिन नहीं, पंजाब की जो आम आदमी की सरकार है वो कोई राइट टू रिकॉल, एमएलए का करवा दो यार। राइट टू रिकॉल क्या हो गया चड्ढा जी, एमएलए का राइट टू रिकॉल करवा दो पंजाब में। भावना है, एलिगेशन है कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आजकल चड्ढा जी के जो भी गाने गा रहे हैं और कलमे गा रहे हैं ना, ये सारी की सारी पेड पीआर चल रही है। इनको बनाना मिडिल क्लास का मसीहा। क्यों? क्योंकि लड़का ग्लैमर से इतना एसोसिएट हो गया कि अभी पीआर चल रहा है सर का। देखो सीधी सीधी सी बात है, हार्मलेस है। देखो हार्मलेस है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते पीआर। राहुल चड्ढा जी अब बताना तो पड़ेगा कि पीआर चल रहा है।